नमस्कार दोस्तों, अफसाना में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष हांडा, आपका द सक्सेस कोच, आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के अफसाना में। एंड यू नो व्हाट, आज का अफसाना एक बहुत ही डिफरेंट थीम के ऊपर है एंड वो है अफसाना सवालों का। यस, यू गॉट मी राइट, अफसाना सवालों का। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, विनिंग बाय क्वेश्चनिंग। यही हमारे पोस्टर पे आज डिस्प्लेड था। फ्रेंड्स, हम में से कौन ऐसा है जो जीतना नहीं चाहता? ऑब्वियसली हर आदमी जीतना चाहता है, लेकिन जीतना सब चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए जो कुछ कर गुजरना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं? आज अफसाना में इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन, दैट्स अ रियलिटी, बट देन let us understand, winning and losing is like a war. एक जीतेगा तो एक हारेगा, and that is the eternal truth. और आपको अगर जीतना है, यहाँ जीतने का अर्थ मैं लूँगा, चाहे वो सेलिंग प्रोफेशन हो, चाहे आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो, चाहे वो कोई नेगोशिएशन हो, कम व्हाट में, इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग द अदर पार्टी। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका एक प्रोपोजिशन हो सकता है, और आप चाहते हैं सामने वाला आपके साथ सहमति दिखाए, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। तो आप समझ लीजिएगा कि कन्विंसिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस, जहाँ पे आप अपना व्यू पॉइंट सामने वाले से मनवा पाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा हमारे पिछले वाउ सीरीज़ के अंदर और हमारे अफसाना के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रोपोजिशन को पसंद करें, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले लोग आपको पसंद करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपके किसी भी प्रपोज़ल को पसंद करें, ये सोचना ही बचकानी बात होगी। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ और हम समझ चुके हैं, जब हमने अपना वाउ सीरीज़ में सक्सेस लॉन्च किया था, द 11 लॉज ऑफ सक्सेस, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कि सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज़ नॉट गेन्ड बाय चांस, रादर अब हमें यह समझना होगा कि सक्सेस इज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग अ सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम है कामयाब होने का, जिसको अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देयर आर डेफिनेट लॉज ऑफ सक्सेस, और वो सब लॉज ऑफ सक्सेस आपको जल्दी से जल्दी कामयाब कराने के लिए बनाए गए हैं। और उन्हीं में से एक इफेक्टिव टूल आज हम आपके बीच में लेके आए हैं, एंड दिस इफेक्टिव टूल इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, विनिंग बाय क्वेश्चनिंग। आगे लेकिन कम बात करने से आप ज़्यादा रिजल्ट लेके आएंगे। इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। याद रखिएगा, सक्सेस इज ऑल अबाउट लाइक अ गेम। आप जितनी बार ज़्यादा खेलेंगे इस गेम को, आप उतने ही ज़्यादा महारत से खेलेंगे इस गेम को, और जितनी बार ज़्यादा खेलेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन से खेल पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग इट आउट। शेख चिल्लियों का कुछ बना नहीं करता, अपने मेहनत तो करनी होगी। और याद रखिएगा, बहुत सी बार अगर आप सेल्स में हैं किसी भी तरीके से, तो ये याद रखिएगा कि आप अगर आज तक उतना कामयाब नहीं हो पाए जितना आप शायद होना चाहते थे, तो इसकी वजह वो लोग नहीं जिन्होंने आपको ना कहा, इसकी वजह वो लोग हैं जो आपको हाँ कहने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन आप उन तक पहुंच ही नहीं सके। सो you have to follow the laws of success. It's all about meeting people, meeting more people, and meeting more and more people. हम सब हाँ सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सक्सेस और हमारी पॉपुलैरिटी उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन कैसे? ऐसा तो हम क्या करें कि सामने वाला हमको हाँ कहने पे मजबूर हो जाए? आज इसी के ऊपर कुछ बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। याद रखिएगा, आज की दुनिया में कामयाबी का जो पैरामीटर है
इट्स अ नंबर गेम। हर कोई नंबर्स की बात करता है। आपकी सेल्स कितनी हुई इस हफ्ते? क्या आपने अपना टारगेट अचीव किया? क्या बजट अचीव हो पाया? अच्छा, और नंबर्स की बात करें तो आप कितने पॉपुलर हैं? दैट कैन बी असर्टेन्ड बाय हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव इन फेसबुक। अरे मेरे 2000 फ्रेंड्स हैं, अरे मेरे तो 5000 फ्रेंड्स हैं। ऑलराइट, यू आर मोर सक्सेसफुल। आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं? मेरे 2.5 लाख हैं। अरे उस आदमी के तो 2.5 करोड़ हैं। ओह, ही इज मोर सक्सेसफुल। आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स कितने हैं? अच्छा, और बताएं आपको नंबर गेम। आपके सैलरी या पे चेक में कितनी डिजिट फिगर लिख के आती है? दैट डिटरमाइंस हाउ सक्सेसफुल यू आर। आपकी गाड़ी की लंबाई कितनी है, ये इस बात को बताएगी। द लेंथ ऑफ द कार डिटरमाइंस योर सक्सेस। ऑलराइट, हाउ मेनी फॉरेन ट्रिप्स यू हैड इन द लास्ट ईयर? इवन दैट नंबर डिटरमाइंस एंड कैलकुलेट्स and establishes how successful you are. So जब हम नंबर गेम की बात करते हैं तो आज हम ये देखेंगे ये नंबर्स कैसे बढ़ाए जाएं, यस कहने वाले लोगों के नंबर्स कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि अगर आप ये नंबर बढ़ा पाए देन यू आर प्लेइंग इट इन अ प्रॉपर वे। लेकिन जब जब हम इन नंबर्स को बढ़ाने की बात करते हैं तो शायद ये हमको हार्डवर्क की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हार्डवर्क जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा बार ये गेम खेलेंगे, उतना ही ज़्यादा हम कामयाब होते चले जाएंगे। लेकिन आज हमने ये बात भी तो करनी है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। ऐसा तो मैं क्या करूं जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने नंबर्स अचीव करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझसे हाँ कहने पे मजबूर कर सकूं। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से आजकल के हालात में एक दूसरे पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हर एक आदमी दूसरे आदमी को शक की निगाहों से देखता है। इंटेग्रिटी एंड इंटेंशंस ऑफ एनीबडी एंड एवरीबडी आर इन क्वेश्चन टुडे। सो अगर ऐसा है तो आप कैसे सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं? ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली कोई भी आदमी आपके प्रपोजल को सुनते ही, आपकी बात को समझने से पहले उसको ना करने को तैयार बैठा है, बिकॉज इट्स अ मैड रेस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रूव ही इज मिस्टर राइट। हर कोई ये प्रूव करना चाहता है मेरी बुद्धि तेरी बुद्धि से ज्यादा है। आई एम बेटर इन्फॉर्म्ड एंड वेल एजुकेटेड देन वॉट यू थिंक यू आर। सो इट्स अ नेचुरल and a normal tendency to say no to your proposal, because मैंने जो सोचा और मैंने जो कहा अटल सत्य तो वही है। तो आज हम जब बात कर रहे हैं विनिंग बाय क्वेश्चनिंग की, आज जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सवालों से आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं, आज जब हम बात करेंगे सवाल ही जवाब है के बारे में, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा तो क्या करें कि वो बोले और हम सुने। अभी वो बोलेगा तो कुछ अपने दिल की खोलेगा। और आज कामयाबी का आपको यही गुर आज के अफसाना में, अफसाना सवालों का, मैं आज आपके बीच में आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा यही लेके आया है। कि होता क्या है दोस्त, जब आप उनको बात करने के लिए किसी तरीके मजबूर कर पाते हैं तो होता यह है कि जब वो अपनी बात बताते हैं तो कुछ ऐसा बताते हैं जो वो ठीक समझते हैं, जो वो चाहते हैं, जिसको वो उचित समझते हैं। और ऐसी कला अगर आपको आ जाए कि वो अपने मुंह से तो बोलें, यानी शब्द तो उनके हों लेकिन विचार आपके हों, आइडिया आपका हो, यानी कोई ऐसा तरीका आज आपको इस अफसाना का सवालों का में आज हम सिखा के निकल जाएं जिसमें आप उनको हिप्नोटाइज कर पाएं। आबड़ा का डाबड़ा जिगी जिगी जू, कि आप उनको हिप्नोटाइज कर पाएं कुछ ऐसे तरीके से कि बस वो बोलें, लेकिन वो बोलें जो आप चाहें। अभी चाहा आपने
बोला उन्होंने और खुद अपने मुंह से बोला, तो अब उसको नकारना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, अक्सर हमें लगता है कि लोग हमारे आसपास के नीरस हैं, उनमें एंथुसियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, बुझे हुए हैं। जब जब आप किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी लोग बुझे हुए नहीं होते, अक्सर बुझी हुई होती है आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपकी खुद की विचारधारा और उसकी वजह से आपकी दी हुई वो प्रेजेंटेशन। इसलिए आज हम आपसे यहाँ पे इस समय से ऑनवर्ड्स इस अफसाना सवालों को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आप समझ जाएंगे कि कैसे लोगों को अपने कहे अनुसार चलने के लिए वो सम्मोहन करके उनके मुंह में से वो जवाब निकालने के लिए आप अपने सवाल तैयार कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू बी रॉक्ड बाय अफसाना सवालों का। ठीक है दोस्त, तो हम आगे चलते हुए आज आपसे ये बताते हैं कि जब आप सामने वाले को अपने हिसाब से मनवाने की तैयारी कर चुके हैं, मन में निश्चय कर चुके हैं, तो अब नोट करना शुरू कीजिए उसके 4 स्टेप्स, जो 4 स्टेप्स आपको ये सिखा देंगे कि कैसे सामने वाले को अपने हिसाब से आप चलाने की काबिलियत रख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस। यानी जब भी आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, लोग उनके साथ व्यापार करते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं जो लोगों के पसंद की बात करते हैं। यानी लोगों के पसंद की बात कीजिए। इंग्लिश में एक प्रवर्ब है जो कहता है, इट्स गुड टू बी इंटरेस्टिंग बट इट इज better to be interested in people than to sound interesting to people। लोगों के सामने इंटरेस्टिंग बातें करना एक अलग बात है, और लोगों में आप इंटरेस्टेड हैं ये उनको मनवा डालना एक अलग बात है। क्योंकि जब आप उनके साथ जेल कर जाएंगे, जब आप उनका विश्वास जीत पाएंगे, जब आप उनको ये यकीन दिला पाएंगे कि आप उनके अपने हैं, तो आप ये जान पाएंगे कि किसी भी तरह के आइडिया को जब आप सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है सेल योरसेल्फ बिफोर यू सेल योर आइडिया। और इसी बात को कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। दूसरा स्टेप रहेगा सर्च द राइट बटन। आपके सामने एक लाइट लगी है ऊपर, और स्विच बोर्ड में 10 बटन हैं। वो लाइट किसी स्विच से तो जलती है, लेकिन जिसको मालूम है कि वो किस स्विच से जलती है, वो 1 सेकंड में वो स्विच दबाएगा और वो लाइट जल जाएगी। और जिसको मालूम नहीं है वो कभी एक स्विच दबाएगा, कभी दूसरा स्विच दबाएगा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी 5वां। लेकिन अगर उसमें पेशेंस है तो एक ना एक स्विच से तो वो लाइट जले, ये लाइट जलती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दुनिया में लोग 2 ही वजह से काम करते हैं, जो आज तक आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष समझ पाया। आइदर दे वर्क फॉर द ग्रीड ऑफ गेनिंग, कुछ पाने के लालच से काम करते हैं, और दे वर्क फॉर द फियर ऑफ लूजिंग, या कुछ खोने के डर से काम करते हैं। यानी अल्टीमेटली उनके काम करने का, किसी भी व्यक्ति का आपके प्रोजेक्ट या आपके प्रपोजल में रजामंदी देने का सिर्फ एक वजह है, और वो एक वजह है कि उस व्यक्ति विशेष का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। आई रिपीट, यू हैव टू सर्च द PMF ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। ऐसा तो क्या है सामने वाले के पास जो अगर आपने दबा दिया तो उसका बटन ऑन हो जाएगा। कोई एक वजह है जिस वजह से वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर चाहे आप सेल्स में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या आप अपने फ्रेंड को मूवी पे ले जाने के लिए ही
हाँ कराना चाहते हो या अपनी मनपसंद जगह पे अपनी फैमिली को वकेशन ले जाने के लिए उनको राज़ी करना चाहते हो, उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। अगर आप वो सेलेक्ट कर पाए कि वो क्या चीज़ है जिससे वो मोटिवेट होते हैं, क्या उनको पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, क्या उनको फ्लाइट पे जाना ज़्यादा पसंद है, क्या उनको नज़ारे अच्छे लगते हैं, क्या उनको मौसम कैसा अच्छा लगता है, यानी वो एक क्या चीज़ है जो आप अगर उनको किसी तरीके बता पाएं तो आप उनको अपने हिसाब से बातों को मनवाने के लिए मजबूर कर पाएंगे। और ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है ये 5 स्टेप्स में आप जान सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए इसका अलग से एक बार हम आपके साथ सेशन लेंगे। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का 1 घंटे का अफसाना अलग से जल्दी हम लेंगे, लेकिन अभी 2 मिनट में बता के आगे निकलता हूं कि जब आप किसी से ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पूछते हैं तो आप उससे 5 सवालों में ये जान सकते हैं कि भैया तुम्हारा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। पहला सवाल आप उससे पूछेंगे, व्हाट्स योर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है क्या, आप चाहते क्या हैं। सवालों के रूप में इसको पूछा जाएगा। क्या आप अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं, क्या आप पहाड़ों में होना चाहते हैं, क्या आप ठंडे मौसम में जाना चाहते हैं, क्या आप परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। आप बहुत से ऐसे सवाल क्रिएट करके उससे पूछ सकते हैं कि असल में ऐसा क्या है जिसके लिए आप भागना चाहेंगे। मान लीजिएगा आप उसको कोई प्रपोजल दे रहे हैं बिजनेस, तो क्या सर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप काम ना करें फिर भी आपको पैसा आता रहे, क्या आप गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या आप लाइफ लॉन्ग पेंशन चाहते हैं। ऐसे सवालों की लिस्ट आपके पास रहेगी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पक्का पिक कर लेगा, जी यही चाहता हूं मैं यही ढूंढ रहा था। तो आपका दूसरा सवाल होगा, आखिर आपने इसी को सेलेक्ट क्यों किया, वाई यू सेलेक्टेड इट। और फिर वो पट 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 बोलने लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो, मैं चाहता हूं कि कब तक मैं पैसे के लिए काम करता रहूंगा, कभी तो ऐसा टाइम आए कि पैसा मेरे लिए काम करे, ब्ला 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 ब्ला। अभी वो जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। आपने तो एक सवाल पूछ के एक चिंगारी लगा दी और उसके बाद पक 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 उसका बोलना चालू हुआ। लेकिन सही सवाल पूछने की कला आज इस सेशन में आप सीख पाएंगे। तीसरा पॉइंट प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का है, आप उससे पूछेंगे ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यानी आप फिर से उसी सवाल को अलग तरीके से पूछ रहे हैं, वो फिर से वो पॉइंट बताएगा जो पहले बताना वो चूक कर गया था। फिर आप चौथा सवाल पूछेंगे, अगर आपको ये नहीं मिले तो फिर क्या नुकसान होगा जिंदगी में आपका। यानी वो नहीं मिलने से होने वाले प्रॉब्लम्स और नुकसानों के बारे में आप उसके दिमाग को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। यार अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं लिया तो क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसा कटेगा। जो अमिताभ बच्चन के साथ हुआ बागबान में या जो राजेश खन्ना के साथ हुआ अवतार में, क्या मैं भी चाहता हूं ऐसा ही बुढ़ापा मेरा हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यानी आपने उसके दुष्परिणामों के बारे में सोचने पे उसको फिर से मजबूर किया। और पांचवा आपने प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का सवाल उससे पूछा, आप इसके बारे में इतना चिंतित क्यों हैं। यानी एक ही पॉइंट को आपने 5 तरीकों से पूछा, आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, आपने इसको सेलेक्ट क्यों किया, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके नहीं होने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप इस होने वाली प्रॉब्लम से इतने चिंतित क्यों हैं। अभी ये 5 सवाल ऐसे जबरदस्त सवाल हैं जिससे आप उसके सोचने के ऊपर एक 4th गियर में उसके थिंकिंग प्रोसेस को डाल देंगे और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार मुझे इस बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। यानी अभी मैंने आपको जो बताया था 4 स्टेप हमने डिस्कस करने थे, कैसे आप सामने वाले को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो पहला मैंने कहा ब्रेकिंग द आइस, दूसरा था प्रेसिंग द राइट बटन
वाया प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। फिर इसके 5 स्टेप मैंने आपको बताए। अब थर्ड है प्रेसिंग द बटन। अब आपको वो बटन मिल चुका है कि आखिर वो क्या है जिसको दबाने से ये आदमी मेरे हिसाब से काम करने लगेगा। नाउ यू हैव टू प्रेस द राइट बटन। यानी आपने उसको उसकी चाहत जगा दी है, आपने उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है। अब टाइम है सॉल्यूशन देने का। जी हां, नाउ इज द टाइम टू ऑफर योर प्रेजेंटेशन, योर प्लान, योर प्रपोजल। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो पहले ब्रेकिंग द आइस करते हैं, उसके बाद सर्चिंग द राइट बटन करते हैं और उसके बाद बटन प्रेस करते हैं, लेकिन जो अनाड़ी हैं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप सर्चिंग द राइट बटन एंड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर भूल जाएंगे। और अगर वो भूल गए तो वो सबसे पहले बटन ब्रेकिंग द आइस के बजाय सीधा ही प्रेस द राइट बटन दबा देंगे और फिर उनकी पूरी प्रेजेंटेशन फेल हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपने सामने वाले के अंदर खरीदने की इच्छा पैदा नहीं की, जब तक आपने उसके अंदर वो वजह नहीं ढूंढ के दी कि वो आपकी बात के साथ सहमत क्यों हो, तब तक आप उसको अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हिप्नोटिज्म पूरा नहीं होगा, आपका सक्सेसफुल मिशन अकम्प्लिश नहीं होगा। जब आपने उसको दिल को छू लिया, दिमाग को छू लिया, रीजन दे दिया, वजह दे दी, बटन प्रेस कर दिया, तो अब लास्ट में फोर्थ स्टेप है जब आप उसको दोबारा से एक बार रीएश्योर करेंगे कि सर आप यही चाहते हैं ना, मैं यही समझाना जो आपने बोला था उससे कि आप अपनी ये वजह से ये काम करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप उससे कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो एक सवाल पूछने के बाद आपको दिखाना है साइलेंस। आपको अपने ज्ञान के मोती बिखेरने की इच्छा को रोक के रखना है। आपका बड़ा मन करेगा कि मैं और बताऊं, मैं इसको समझाऊं, मैं इसको ज्ञान दूं, लेकिन नहीं, आपने सवाल पूछ के चुप हो जाना है और उसको सोचने देना है और उसको जवाब देना है। आप आगे आगे समझेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आप सामने वाले को अपनी काबिलियत से अपना प्रपोजल सेल कर देते हैं, वो तैयार हो जाता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि मुझे रुकना कहाँ है। और आप उस ज़्यादा बोलने की वजह से कई बार अपना बेचा हुआ प्रपोजल ही दोबारा खुद ही खरीद के घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहाँ रुकना था ये आप समझ ही नहीं पाए। तो आज अगले आधे घंटे से 35 मिनट के बीच में हम इसी के अंदर समझेंगे कि आखिर भगवान ने हमको एक ज़बान और 2 कान दिए, कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि वो जो भी करता है उसके पीछे कुछ वजह होती है। बिना वजह वो करता नहीं, क्योंकि वो भी चाहता था कि हम बोलें कम और सुने ज़्यादा, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाए। आज हम समझेंगे कि why it is said that selling is not by telling, rather selling is by questioning and then listening. That's the अफसाना सवालों का जो आज आप हमारे साथ देख रहे हैं। और हर फ्राइडे को शाम 7 से 8 आप फेसबुक लाइव पे और जियो मीट लाइव पे इसी तरीके से हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और हमको अपना आशीर्वाद देते हैं। आज हम जब सवालों की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सवाल मोटे तौर पे 6 किस्म के होते हैं, जिसको कहा जाता है द 5 W and 1 H. These 5 W are what, which, why, when, where. What, which, why, when, where. And this 1 H is how. ये 6 तरह के सवाल आपको सामने वालों के पैरों तले ज़मीन खिसकाने का काम कर सकते हैं। कैसे, आज वो ही देखेंगे। हम में से बहुत से लोग बेन फेल्डमैन से वाकिफ़ हैं, खासकर वो जिन्होंने हमारा वाउ सीरीज़
इस क्वेश्चनिंग के ऊपर मंडे को देखा था। अगर नहीं तो वो अभी भी यूट्यूब चैनल हमारे द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे उपस्थित है, प्रेजेंट है, अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बेन फेल्डमैन वॉज ए लीजेंडरी इंश्योरेंस सेल्समैन फ्रॉम न्यूयॉर्क लाइफ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं वो एज द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी क्या खास बात है बेन फेल्डमैन के अंदर? उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एक मेथड बनाया था। वो मेथड दो तरीके से काम करता है। ये बेन फेल्डमैन का मेथड, पहला तरीका है इसका आस्किंग द पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन, आस्किंग द पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज फाइंडिंग द आइडिया। 2 मिनट में देखते हैं इसका क्या तरीका है। तो बेन फेल्डमैन ने अपना जो पहला तरीका बताया, दैट वॉज आस्किंग द पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन। कुछ ऐसा सवाल सामने वाले से पूछिए जो उसके दिमाग से होता हुआ, दिल से होता हुआ रूह तक चला जाए, उसको झकझोर के रख दे। आपका सवाल इतना पैना, इतना नुकीला, इतना कंटीला होना चाहिए, विच इज एबल टू ग्रैब हिज अटेंशन एंड अराउज हिज इंटरेस्ट। और अक्सर मैं अपनी प्रेजेंटेशन के बाद अपने क्लाइंट्स को यह कह के उठता हूं कि सर, अगर आज रात को आपको उतनी ही अच्छी नींद आई जितनी बीती रात आई थी, तो मैं समझ लूंगा कि मैं आपके शांत दिमाग और दिल की लहरों में शैतानी के कुछ पत्थर उछालने में नाकामयाब रहा एंड मेरी प्रेजेंटेशन कारगर नहीं रही, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे पूछे हुए सवाल आज रात आपको सोने नहीं देंगे और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आखिर बात में तो दम था बंदे की। एंड यू नो व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए कि वो नीड इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएं। एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर उसका आप ढूंढने में किसी तरीके कामयाब हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है इफ यू कैन नॉट क्रिएट अ नीड, देयर इज नो नीड टू डू अ प्रेजेंटेशन। नो नीड, नो presentation. So most important is your questions should be focused at creating a need. The buying desire of any person to any proposal is directly proportionate to the intensity of the need created. वो need create आप कर पाए हैं या नहीं, ये सबसे important है। And the second part जो बेन फेल्डमैन कहते थे, that was फाइंडिंग एन आइडिया। अब आपने एक जरूरत क्रिएट कर दी, एक खुरक पैदा कर दी, आपने एक कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डाल दिया, मुझे ये चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि अब वो एक सॉल्यूशन के रूप में उसके सामने प्रेजेंट किया जा सके। एंड देन योर प्रोडक्ट और योर प्रपोजल should act as an instrument to solve the problem that has been uncovered. अभी वो एक सॉल्यूशन के रूप में अगर उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो फिर nobody can stop you from winning by questioning. And this is what we're gonna learn in next half an hour. जब भी कोई सामने वाला आपसे सवाल पूछता है तो ये सवाल जवाब का खेल जो आज हम समझने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार खेल है। क्योंकि जब भी सामने वाला आपसे सवाल पूछता है तो याद रखिएगा वो कमांडिंग पोजीशन में आ जाता है। ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो अक्सर जीतता है और जो जवाब देता है वो अक्सर हारता है। सो अगर आपसे सवाल पूछा भी जाए प्रेजेंटेशन के दौरान तो अक्सर याद रखिएगा हम उसका जवाब लंबा 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 देने के चक्कर में उलझ जाते हैं, जबकि सही तरीका बेन फेल्डमैन कहते हैं यू शुड ऑलवेज रिप्लाई द क्वेश्चन विद अ मोर इफेक्टिव क्वेश्चन। सवाल का जवाब एक अगले सवाल में कुछ इस तरीके से दीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए कि अब जवाब देने की बारी फिर से उसकी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप सेल्स में हैं और वो भी इंश्योरेंस के, और क्लाइंट आपसे पूछता है आपके प्रोडक्ट पे रिटर्न कितना है, और अक्सर हम उसको वो रिटर्न समझाने में उलझ जाते हैं, फिर वो हमको उलझाता चला जाता है। लेकिन आपको उससे जवाब देने की बजाय अगला सवाल पूछना है, सर कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं आप? जो मैच्योर होने पे मिलता है वो या वो जो रिस्क कवर के रूप में मिलता है? सर आप कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ भी सवाल के बदले में जब आप सवाल दाग देते हैं तो अब बोलने की बारी उसकी आ जाती है। और मैंने क्या कहा, जो बोलेगा, जो मुंह खोलेगा वो फंसेगा, और जो पूछेगा वो जीतेगा। सो आपको सबसे पहले तो पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करनी है। ऐसे सवाल आपको सोचने हैं जो सामने वाले के थॉट प्रोसेस को इग्नाइट कर सकें। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट को या प्रपोजल को एक सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करने की कला सीखनी है। सवाल जब भी आप पूछें इस पूरी वार्तालाप के दौरान, या तो शुरू में पूछ सकते हैं, या तो बीच में पूछ सकते हैं, या तो अंत में पूछ सकते हैं। बिगनिंग, मिडिल और एंड, 3 जगह पे सवाल पूछ सकते हैं। बट वट एवर एंड विच एवर इज द टाइम स्पैन, रिमेंबर द क्वेश्चंस आर ऑलवेज इफेक्टिव। क्योंकि जब वो शुरू में सवाल पूछे जाते हैं तो शुरू में दे हेल्प यू फाइंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। वो क्या सोचता है सामने वाला, वो किस तरह की चीज चाहता है, वो चाहत क्या है उसकी नीड क्या है, उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, वो जानने में, अनर्थ करने में, उसके साथ जेल करने में ये सवाल आपकी मदद करेंगे अगर आप सवाल शुरू में पूछते हैं। यही सवाल जब आप बीच में पूछते हैं तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में और वो उसके फैक्ट्स को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने में काम आएंगे। और जब ये सवाल आप एंड में पूछते हैं तो वो एक प्रपोजल को क्लोजिंग की तरफ, एक एंड रिजल्ट की तरफ और एक फाइनल रिजल्ट की तरफ ले जाने में काम करेंगे। बिकॉज नाउ दे विल एक्ट एज अ कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर एक्शन। सो ये सवाल कभी भी पूछे जाएं, इनकी वाइटलनेस खत्म नहीं होगी। और ये सवाल किसी भी लेवल पे पूछे जाएं, इनका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो। एंड योर क्वालिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस एंड योर एबिलिटी टू आस्क देम इन ए सीक्वेंशियल पैटर्न। शुरू में मैंने क्या कहा था, विनिंग इज अ प्रोसेस जिसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। सो अगर आपके क्वेश्चंस प्रॉपरली फॉर्म्ड हैं, पेनिट्रेटिंग हैं और एक लॉजिकल सीक्वेंस में पूछे जा रहे हैं तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता बजाय इसके कि वो आपकी हां में हां मिलाता चला जाएगा, क्योंकि आप उसको यस फ्रंट पे लेके आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आपके क्वेश्चंस एक लॉजिकल सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, एक के बाद एक पूछे जाते हैं, तो ये साइंस से प्रूवन फैक्ट है कि जब सामने वाला आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ और सोचने की उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जब सवाल वो पूछता है और जवाब आप दे रहे होते हैं तो ही हैज ऑल द टाइम ऑन अर्थ to think of objections, to show you the door। लेकिन जब जवाब वो दे रहा होता है तो उस टाइम पे उसका दिमाग वो जवाब देने में इतना ज़्यादा उलझ चुका होता है कि आपके सवालों के जवाब देते देते वो कोई और ऑब्जेक्शंस सोच पाए, ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। He cannot think anything but to answer your sharp, logical and sequential questions. So you have to plan your questions well in advance and they have to be penetrating questions. It's a very good quotation that says, never say if you can ask
इंस्टेड। अगर आप पूछ सकते हैं उस बात को तो कभी उसको बोल के मत समझाइए। अल्टीमेट एम है उसको पट 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 बोलने पे मजबूर कर देना, और उसके लिए आपके क्वेश्चंस एक ऐसी जबरदस्त टूल हैं जो आज आप सीख पाएंगे कि उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं इस टूल को, ताकि वो सब बोलने लगे जो आप चाहते हैं वो बोले। एंड दैट इज द रियल आर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म। क्योंकि जब आप उसको कहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है, तो वो कहेगा नहीं, इतना भी कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपका सवाल ही ऐसा है, सर मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या अपने भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो कहेगा करनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि आपको भविष्य की प्लानिंग जो अमिताभ बच्चन ने की वो पर्याप्त थी? बागबान में, अवतार में राजेश खन्ना ने की, क्या वो सही था? जवाब होगा नहीं। सर आपको आपका बुढ़ापा कैसा चाहिए? उन जैसा चाहिए या मॉरिशस के बीच पे बैठ के एंजॉय करते हुए चाहिए? तो ये सवाल उसको सोचने पे मजबूर करेंगे एंड वो कहेगा हाँ मुझको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हाँ रिटायरमेंट प्लानिंग इज द नीड ऑफ द आवर। और जब ये शब्द उसके मुंह से निकलेंगे तो ये उसके विचार हैं, आपके विचार नहीं, और वो अपने विचारों को सबसे उत्तम मानता है। ये हम शुरू में समझ चुके हैं, क्योंकि जो जो वो कहता है वो अटल सत्य है। और अगर आप ये उसके मुंह से निकलवा सकें वो सब चीजें जो आप चाहते हैं वो बोले, तो ये समझ लीजिएगा विचार आपके होंगे, जबान उसकी होगी। विचार आपके होंगे, जबान उसकी होगी, जो आप चाहेंगे वो बोलेगा। तो मकसद तो आपका पूरा होगा, वो आगे देखेंगे। क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। जब और बारीकी में इन क्वेश्चंस को हम खगालना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट हैं जिसमें बहुत कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैसे तो आप हमारे YouTube चैनल 10 सक्सेस कोच पे बहुत से हमारे वीडियोस, वाउ सीरीज हर मंडे को जो एक वीडियो लॉन्च होता है आप देखते रहते हैं। हमारे सक्सेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष अड्डा हमारा YouTube चैनल है, और अफसाना में भी हर फ्राइडे शाम 7 से 8 हमारे बीच में जुड़े रहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, खासकर वो जो इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, उनके लिए एक और खुशखबरी है कि हम अपना फास्ट ट्रैक सीरीज भी 4 अक्टूबर से लॉन्च करने वाले हैं, जिसके ऑलरेडी आपके पास लीफलेट्स, प्रिंटआउट्स पहुंच चुके होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन और जिनको डिटेल चाहिए हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिससे सामने वाले को आप अपने सम्मोहन जाल में फंसा सकते हैं। वो 3 तरह के क्वेश्चंस, कैटेगरीज क्या हैं? पहला ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, और तीसरा ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड के बाद है नेगेटिव आंसर क्वेश्चन। अब ये क्या बला है? 2-2, 3-3 मिनट में इनको भी देखते हुए निकलते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन आर द क्वेश्चंस दैट ओपन अ सेल्स प्रेजेंटेशन। यानी कहने का मतलब यह है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता। इनका जवाब, जैसे अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सर आपको क्या लगता है आजकल कोरोना का क्या हाल चल रहा है, अभी इसका जवाब हां या ना तो नहीं हो सकता। नाउ आई विल सेट यू इनटू अ टॉकिंग मोड। आप बात करना शुरू कर देंगे। सर आपको क्या लगता है जो तैयारियां भारत की कोरोना को लेके हैं उसमें और क्या इजाफा होना चाहिए? तो अभी आप अपने ज्ञान के मोती बिखेरने पे मजबूर हो जाएंगे। ये वो सवाल हैं जो मैंने आपको कहा 5W और 1H यहां पे एप्लीकेबल होते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। ये 6 सवाल से ओपन एंडेड क्वेश्चंस को इग्नाइट किया जा सकता है। इनके लंबे लंबे जवाब होते हैं और ये हेल्प करते हैं क्लाइंट के साथ आपकी जेलिंग बढ़ाने में। ये नॉर्मली लंबे आंसर होने की वजह से इनको डाइवर्जेंट क्वेश्चंस के रूप में भी कहा जाता है। यानी ये क्लाइंट को इनवाइट करते हैं
कि वो डेवर्ज करें अपनी थिंकिंग आपके सामने कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी विचारधारा है। और ये क्वेश्चंस नॉर्मली किसी भी प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग में दागे जाते हैं। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप यूज कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का जवाब हां या ना में होता है। जैसे, क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है? हां या ना। क्या आपको लगता है एक्वागार्ड होना चाहिए घर में एज अ वाटर प्योरीफायर? हां या ना। क्या आपको लगता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना चाहिए? हां या ना। ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादातर किसी वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। दे स्टार्ट विद अ वर्ब लाइक आर, विल, इज, हैव, डिड, या कॉन्ट्राडिक्शंस लाइक आरंट, डिडंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्वेश्चंस जो हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ये नॉर्मली कन्वर्जेंट क्वेश्चंस के रूप में जाने जाते हैं। यानी ये एक कन्वर्सेशन को, एक प्रपोजल को कन्वर्ज कर देते हैं एक फाइनर डिटेल या एंड रिजल्ट तक लाने में। ये जो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इनका आंसर प्रिसाइज होता है, शॉर्ट होता है, यस या नो में होता है। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फोर्स द नेक्स्ट पर्सन, द प्रोस्पेक्ट, द क्लाइंट, योर ओपोनेंट टू टेक अ पोजीशन। अभी उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो हां या तो ना। इधर उधर की बातें करने से अब वो बच के निकल नहीं सकते। एंड दीज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस नॉर्मली आर पुट एट द एंड ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, जब आप चाहते हैं बस भैया बातचीत बहुत हो गई, अब इस डिस्कशन को किसी निष्कर्ष तक लेके जाने की जरूरत है, वहां पे आके आप ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जो हैं इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, और ये वहां पे इफेक्टिव भी, कारगर भी प्रूव होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, दे आर द नेगेटिव आंसर क्वेश्चंस। नेगेटिव आंसर क्वेश्चन सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, मगर बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब तो ना में होता है, लेकिन वो ना में भी आपके प्रपोजल के लिए हां छुपी होती है। बड़ा मजेदार है ये। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं कहूं तो आप पूछेंगे कि क्या सर, जो रिटायरमेंट, जो बुढ़ापा अमिताभ बच्चन को बागबान में मिला, क्या आप भी वैसा ही रिटायरमेंट चाहते हैं? अभी उसका जवाब होगा नहीं, लेकिन उस नहीं में भी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की नीड के लिए हां छुपी है। यानी ना कहलवा के भी हां में जवाब लेना और उस प्रपोजल को उसके अपने हिसाब से कल्मिनेट करना कैसा होता है, वो नेगेटिव आंसर क्वेश्चंस में आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप सेल्स में कामयाबी चाहते हैं तो आपको हमारी फास्ट ट्रैक सीरीज जो 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, जियो मीट पे 2 घंटे का सेशन रहेगा हर महीने में फर्स्ट संडे को, जो कि इस बार 4 अक्टूबर को है। फर्स्ट संडे 4 to 6 PM 2 घंटे का ये सेशन रहेगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमारे व्हाट्सएप पे भेजना होगा। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 8368074599। यस, यू गॉट मी राइट, 8368074599 पे व्हाट्सएप करके ये फास्ट ट्रैक सीरीज की और डिटेल आप ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैं आपसे अगला टॉपिक लेके आज आने वाला हूं, वो टॉपिक जितने आदमी सेल्स प्रोफेशन को जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसका नाम है द सेल्स कराटे। यस फ्रेंड्स, सेल्स कराटे। कराटे से हम सब समझते हैं एक ऐसा दाव जो अगर पड़ गया तो सामने वाला चारों खाने चित। अभी उसके उठने का कोई सवाल नहीं और आपको जीतने से कोई रोक सकता नहीं। तो वो सेल्स कराटे क्या है, वो FTS में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन 5 मिनट में अभी आपको वो टच करता हुआ जरूर निकलूंगा। वो सेल्स कराटे ऐसे जबरदस्त
3 सवाल हैं जो सामने वाले को चारों खाने चित कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, 3 सवाल सेल्स कराटे के रूप में आप पूछ सकते हैं जो आपको चारों खाने चित करने पे मजबूर कर सकते हैं। वो 3 सवाल ऐसे जबरदस्त क्या हैं, अभी आपके लिए वो जानना जरूरी है। तो पहला सवाल है, द फर्स्ट वन इज आस्किंग हिम व्हाट डू यू फील। यस फ्रेंड्स, पहला सवाल है जिसको हम बात करते हैं फील के रूप में, व्हाट डू यू फील। दूसरा सवाल जब आप उससे पूछते हैं तो वो होता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। पहला था व्हाट डू यू फील, सेकंड वाज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये दूसरा है। और तीसरा सवाल जो आप उससे पूछते हैं वो होता है इन योर ओपिनियन व्हाट शुड हैव बीन डन। अब डिटेल में इन तीनों को देखेंगे। पहला, व्हाट डू यू फील। जब आप सामने वाले से सवाल पूछते हैं, सर व्हाट डू यू फील अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड इन इंडिया, तो आप जब उससे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू फील, तो उसका जवाब शायद न्यूट्रल होगा आपका क्वेश्चन, लेकिन आप उसको एक इमोशनल रिस्पॉन्स देने के लिए इग्नाइट कर देंगे। उसका हार्ट वो आंसर देने के लिए कुलमुलाने लगेगा और वो अपने दिल से व्हाट डू यू फील नाम के सवाल का जवाब देना शुरू करेगा। और ये सवाल जब आप पूछते हैं व्हाट डू यू फील अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, व्हाट डू यू फील अबाउट कोविड, व्हाट डू यू फील अबाउट द ड्रग नेक्सस इन बॉलीवुड दीज डेज, तो जब आप फील शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके दिल को जवाब देने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। और वो दिल से बात जब करता है तो वो दिल से बात करता है तो वो आपका अपना बन जाता है अगले 5 मिनट में, क्योंकि वो दिल खोल के आपके सामने रख देता है। और वो जेलिंग में पहला स्टेप होता है जब आप उसके कई कदम नज़दीक पहुंच जाते हैं और उसको ये महसूस कराते हैं कि आप उसको समझने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह का फील क्वेश्चन जो सेल्स कराटे का है, ये आपकी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग पार्ट में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू फील, इसका पर्पस उसको कुछ बेचना नहीं है। इसका पर्पस तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना है। जितना ज़्यादा आप उसके अंदर से निकलवा सकते हैं उतना ज़्यादा आप उसको जीत पाने में कामयाब हो पाएंगे। सो द फर्स्ट सेल्स कराटे इज व्हाट डू यू फील। द सेकेंड सेल्स कराटे जो आप यूज करते हैं दैट इज द वर्ड थिंक। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक शुड बी हैपनिंग टू द ड्रग नेक्सस इन बॉलीवुड, व्हाट डू यू थिंक is the cause of death of Sushant Singh, what do you think should have been done by Amitabh Bachchan so that he should not have faced this kind of an retirement phase in his life। तो जब आप what do you think की बात करते हैं तो अब आप उसके दिल को नहीं छू रहे, अब तो आप उसके दिमाग पे दस्तक दे रहे हैं और वो अपने दिमाग से सोच के आपके सवालों को जवाब देने लगेगा। ये है आपका सेकंड सेल्स कराटे। और ये जो होता है व्हाट डू यू थिंक का जब वो जवाब देता है देन ही हैज टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड, क्योंकि बात अब उसके दिल की नहीं, बात अब उसके दिमाग की आ गई है। अब वो बुद्धि और विवेक से सोच के आपके सवाल का जवाब दे रहा है। कई बार आप देखेंगे सामने वाला आपके जवाब देने में हेजिटेंट भी हो सकता है, वो धीरे धीरे आपके साथ खुलेगा। ही मे बी हेजिटेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो हेजिटेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक बार उसने आपके सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए तो उसके बाद उसने जो भी स्टैंड लिया है उस स्टैंड को वो छोड़ेगा नहीं। ही विल स्टिक टू हिज स्टैंड। और यहां पे आके दिस विल ओपन अ पेंडोरा ऑफ क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू योर सेल्स प्रोसेस बीइंग इग्नाइटेड। एंड द थर्ड एक्सप्रेशन, the third sales karate that is so effectively used is when you put an expression, sir, in your opinion, what should have been done। So यहां पे जब feel word आपने कहा तो वो थोड़ा soft था। जब आपने what do you think कहा
तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक स्टेप और ज़्यादा आगे जाके उसको सोचने पे मजबूर कर रहा था। लेकिन जब आपने कहा इन योर ओपिनियन व्हाट शुड हैव बीन डन, तो इन योर ओपिनियन कहते ही दिस बिकम्स द मोस्ट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक ऑफ ऑल क्वेश्चंस। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, एक बार अगर उसने इन योर ओपिनियन व्हाट शुड हैव बीन डन इस सवाल का जवाब दे दिया, इन योर ओपिनियन सर शुड एवरीबडी टेक केयर ऑफ देयर रिटायरमेंट लाइफ, सर इन योर ओपिनियन should aquaguard be installed in every house, in your opinion should good ethical values be given to the upcoming generations? So in your opinion का अगर आपने एक बार जवाब सामने वाले ने दे दिया, मतलब अब उसका जवाब पत्थर पे लकीर हो गया। अब जो उसने कहा वो अटल सत्य है, और वो अटल सत्य अब कोई हिला नहीं सकता, और आप उससे वही जवाब निकलवाएंगे जो जवाब आप सुनना चाहते थे। क्योंकि क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, जिस सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूछ रहे हैं, जो लॉजिकल सीक्वेंस आपने तैयार की है, वो पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन की, वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमने पहले डिस्कस किया, जो आप उसका एक्सप्लोर कर चुके हैं, और अब जब वो आपके सवालों के जवाब देगा तो वो सवालों के जवाब इस तरीके से देगा कि वो टर 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 करके हर उस सवाल का जवाब देता जाएगा उसी तरीके में जैसा आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्लान किए होने चाहिए। डिड यू प्लान योर क्वेश्चंस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू पुट अक्रॉस टू यू। और आप समझिएगा, आपकी प्लानिंग के अंदर एक इतना डायरेक्ट कोरिलेशन है गुड क्वेश्चनिंग टेक्निक का, जो अगर आपने लगाई कि वो सेल्स प्रोसेस को या सामने वाले को आपकी बात मानने पे कैसे मजबूर कर सकता है। द मोर एंड बेटर क्वेश्चंस यू आस्क्ड एम्ड एट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम एंड देन अनकवरिंग अ डिससेटिस्फैक्शन इन हिज करंट सिनेरियो, द बेटर यू आर प्लेस्ड एट क्लोजिंग योर प्रपोजल। दिस इज हाउ यू विन। आज हम बात करेंगे स्मार्ट सेल्स प्रोसेस की। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क भी हो जाए तो मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। क्योंकि आपको पता है, वन हु पुट्स द क्वेश्चन, सवाल जो दागेगा कंट्रोल में वही रहेगा। सो यू हैव टू प्लान द वर्डिंग ऑफ योर क्वेश्चंस वेरी इफेक्टिवली। You have to rewrite them. You have to practice them before actually asking it to your prospect or opponent. और एक ज़बरदस्त सवाल जो अक्सर आपको जीत दिलाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि डिटेल में तो आप हमारे FTS में जब जुड़ जाएंगे, जो कि हर संडे, फर्स्ट संडे को शाम 4 से 6 होने वाला है। फास्ट ट्रैक सीरीज 2 घंटे का हमारे और आपके बीच में एक प्रोसेस रहेगा, जो कि एक पेड सेशन है, जिसकी कॉस्ट हमने सिर्फ एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस 501 रुपीज़ पेड बाय पेटीएम टू माई नंबर 8368074599 पे रखी है। ये 2 घंटे में अगर आप हमारे साथ जुड़ गए, महीने में एक बार 2 घंटे शाम 4 से 6 संडे, पहला संडे स्टार्टिंग 4 अक्टूबर, अगर आप जुड़ गए तो आप समझ जाएंगे कि आप जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। एंड यू नो व्हाट, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो आप सामने वाले को मनवाना चाहते हैं, जो प्रपोजल आप उससे अप्रूव करना चाहते हैं, दैट शुड बी एक्टिंग एज अ ब्रिज टू गैप फ्रॉम वेयर ही इज टुडे टू वेयर ही वॉन्ट्स टू बी टुमारो। यानी आज वो कहाँ है आपको जानना होगा, फिर उसको ये यकीन दिलाना होगा कि भाई साहब आज आप जहां हैं वो सफिशिएंट नहीं, आपको तो यहां तक आना होगा, और ये कल आपका आ सकता है अगर आपने इस आज से इस कल तक का सफर हमारे कहे अनुसार तय करना शुरू कर दिया। तो वो आपका प्रपोजल, वो आपका प्रोडक्ट शुड एक्ट एज अ ब्रिज टू गैप हिज टुडे टूवर्ड्स हिज टुमारो। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया सवाल है, जब आप उससे 2 शब्द पूछते हैं, व्हाट इफ। यस, नोट इट डाउन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। व्हाट
इफ, एंड देन अगर आपने ये सवाल उससे पूछा, व्हाट इफ यू डिड नॉट डू एन एमडीआरटी, व्हाट इफ यू डिड नॉट डू द रिटायरमेंट प्लानिंग, व्हाट इफ इंडिया could not conquer COVID, what if India did not stop China at the right time, what if the drug mafia went uncontrolled in Bollywood. ये what if ऐसा पेंडोरा ऑफ क्वेश्चंस है जो उसको आपके क्वेश्चंस के हिसाब से फ्रेम किए हुए आंसर्स तक पहुंचने पे मजबूर कर देगा. वो सोचेगा कि ज्यादा पक 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 वो कर रहा है, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ज्यादा पक पक तो बेशक वो कर रहा है, लेकिन कर वो रहा है जो आप कराना चाहते थे. उसका वहम ही बना रह जाएगा कि गेम वो कंट्रोल कर रहा है, जबकि सच ये होगा कि गेम का कंट्रोलिंग पावर तो आपके हाथ में है. वो आप हैं जिसने इस पूरी गेम को अपने हिसाब से चला रखा है. वो आप हैं जो निर्धारित करते हैं कि सवाल कैसा होगा, और वो आप हैं जो निर्धारित करते हैं कि अगला जवाब कैसा आएगा. ये जो व्हाट इफ क्वेश्चन है, ये इतना गहरा क्वेश्चन है जो कि गैप एनालिसिस करने में आपकी मदद करेगा. ये फ्रेंड्स, गैप एनालिसिस आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास मात्र 2 से 3 मिनट बचे हैं इस अफसाना को वाइंड अप करने में. लेकिन जितना भी कर पाएंगे इतना समझ लीजिएगा कि आपको गैप एनालिसिस में यही समझना है कि जितना ज़्यादा बड़ा गैप आप उसको क्रिएट करके दिखा पाए बिटवीन his present today and his possible future, ये गैप जितना ज़्यादा बड़ा आप उसको क्रिएट करके दिखा पाए बिटवीन his today and his possible tomorrow, ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका सेल प्रोसेस इजी हो जाएगा. रिमेंबर वन थिंग, you are in the business of creating the gap analysis. Remember one thing, you are nothing more than a problem detective. आपको वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी है. ऐसा समझिएगा, चलते चलते आपको बहुत आसान शब्दों में बता दूं तो ऐसा समझिएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रपोजल है, दैट इज लाइक अ की. वो एक चाबी की तरह है. जी हां, आपका प्रपोजल उस चाबी की तरह है जो आपके पास है, और वो चाबी जो आपके पास है उस प्रोडक्ट और उस प्रपोजल के रूप में. अब आपको क्या करना है, आपको वो ताले ढूंढने हैं जिनके अंदर वो चाबी फिट हो जाए और वो आपकी चाबी उन तालों को खोलने में कामयाब हो जाए. दैट इज द रियल आर्ट ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग. और आपने वो ताले अगर खोज लिए तो अब उसके भी आगे आपको 3 स्टेप चलते चलते 1 मिनट में बता दूं, जो फिर आगे आप जब भी हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करेंगे, हर मंडे हमारी वाउ सीरीज को देखेंगे और हर अफसाना में फ्राइडे को यहाँ आएंगे शाम 7 से 8, तो आप जानते सीखते समझते जाएंगे. लेकिन भूलिएगा मत, क्योंकि फास्ट ट्रैक सीरीज जो संडे को, पहले संडे को 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है शाम 4 से 6, मात्र 501 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज हमारे को आपने पेटीएम करना है. उसमें आप क्या सीख पाएंगे कि आपकी ये जो ताला और चाबी का प्रोसेस है ये कैसे 3 स्टेजेस में काम करता है. 3 स्टेजेस क्या? प्रोस्पेक्टिंग स्टेज, प्रेजेंटेशन स्टेज एंड क्लोजिंग स्टेज. ये ताला चाबी का खेल कैसे इन तीनों स्टेजेस में काम करेगा, अब उसको भी समझ लेते हैं. प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में ये समझिएगा कि आपने जो चाबी आपके पास है आपके प्रोडक्ट के रूप में, और वो ताले जो आपने खोज लिए प्रोस्पेक्टिंग में, प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में ये चाबी जो आपके पास है आप इन तालों में डालते हैं और देखते हैं फिट होती है कि नहीं होती है. ये है आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्टेज. प्रेजेंटेशन स्टेज में आप क्या करते हैं, अब उस चाबी को कभी लेफ्ट कभी राइट, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर निकालते हैं, घुमाते हैं, अलग अलग तरीकों से प्रेजेंटेशन देते हैं और उस चाबी को ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि आप उस ताले को खोलने का प्रयास करते हैं. और प्रेजेंटेशन में दम हुआ, नीड एनालिसिस बराबर हुआ, गैप एनालिसिस ढंग से किया हुआ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अगर आपने ढूंढ लिया, पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस अगर आपने फॉर्म कर लिए,
तो आप उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो चाबी ठीक तरीके से घुमा के वो ताला खोलने में कामयाब हो जाएंगे। ये है आपकी प्रेजेंटेशन स्टेज। और क्लोजिंग फेज में आप वो चाबी से ताला तो खोल चुके हैं, अब आप वो दरवाजे का हैंडल दबाएंगे और दरवाजे का हैंडल दबा के आप उस दरवाजे को पुश कर देंगे और वो दरवाजा धड़ाक से खुल जाएगा। क्योंकि अब आप हमारे FTS में आने के बाद समझ चुके होंगे कि सही मायने में आपको धक्का दरवाजे पे मारना है, ना कि दीवार पे। क्योंकि दीवार पे धक्का तो अनप्रोफेशनल मूर्ख लोग लगाते हैं। जो डॉक्टर आशीष हांडा द सक्सेस कोच के साथ जुड़े होते हैं, फास्ट ट्रैक सीरीज को हमारे ज्वाइन कर चुके होते हैं, वो तो दरवाजे को धक्का लगाते हैं और अपनी मकसद और अपने मुकाम को पा जाते हैं। क्योंकि जब आप एक वर्बल डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि द टूल्स ऑफ योर ट्रेड आर नथिंग मोर देन योर क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज का अफसाना सवालों का यहीं पे हम अंत करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी आपने हमें इतना प्यार मान सम्मान दिया कि आप पूरा 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहे। इसी अफसाना सवालों का आज यूं ही समाप्त करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करेंगे, हर मंडे को लॉन्च होने वाली हमारी वाउ सीरीज को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहते हुए आप हमारे अफसाना को हर फ्राइडे शाम 7 से 8 इसी तरीके वॉच करेंगे और फास्ट ट्रैक सीरीज को ज्वाइन करेंगे और संडे को 4 अक्टूबर को शाम 4 से 6 के बीच हमारे बीच में अवेलेबल रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आशीर्वाद यूं ही हम पे बना रहेगा, मैं डॉक्टर आशीष हांडा आपका सक्सेस कोच आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।